On the auspicious day of Ram Navami, Ayodhya is glowing with devotion and grandeur. From the rare solar tilak at Ram Janmabhoomi to 24-hour kirtans, devotees say that this year's celebration is unmatched. Here's a special report from the holy city. Take a look. As religious celebrations continue across Uttar Pradesh, Ayodhya is at the center of attention with its preparations for Ram Navami. Following the Grand Kumbh in Prayagraj, the holy city is now gearing up for its second Ram Navami after the consecration of the Ram temple. According to devotees, the scale of the celebrations is larger than ever and has captured attention across the country. They say the festivities reflect Chief Minister Yogi Adityanath's vision to preserve and promote Ayodhya's cultural heritage. आठ अष्टमी नवमी को अखंड कीर्तन, अखंड रामायण का पाठ, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ कराने का काम किया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश में लोग अपनी आध्यात्मिक प्राचीन संस्कृति विरासत के से रूबरू होकर के अपनी परंपराओं से जुड़ सकें, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। जो हमारे समाज के तमाम संवेदनशील नागरिकों ने आगे बढ़कर हमें पेयजल की सहायता की है और हम लोग आगे बढ़कर जो भी श्रद्धालु कर कहीं किसी लाइन में लगे हुए हैं उनको पेयजल की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी उनको पेयजल आपूर्ति करने का प्रयास करेंगे। कोई श्रद्धालु अगर लाइन में खड़ा है और उसके ऊपर धूप की वो है तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने सिंगारहाट से और हनुमानगढ़ी के तक रास्ते में मार्ग वो लोगों को शेड्स के अंदर करने का प्रयास किया है। This year, Ram Navami will feature a rare and symbolic moment at the Ram Janmabhoomi temple. At exactly 12 noon, sunlight will fall directly on the idol of Ram Lala, making a solar tilak. As per the arrangement made by the temple administration, this solar tilak will take place every Ram Navami for the next 20 years. The temple is decorated with flowers and the city is filled with a festive mood. Visitors are lining up for darshan, many capturing the moment on their phones. अगर हम राम मंदिर के पास भी जाएं, वहाँ पे द्वार ही फूलों से सुशोभित है। मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक बार जीवन में ज़रूर आएं, ज़रूर देखें और आजकल नवरात्रों के दिनों में तो बहुत ही सजाया हुआ है, चाहे वो दिए हो, फूल हो या फिर कई और तरह की सजावट। बहुत अच्छा व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी की, उनका जो डिसिप्लिन है, जो वे ऑफ वर्किंग है वो सारा नज़र आ रहा है, कितना सिस्टमेटिक सब कुछ है। हमें कहीं दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा सब कुछ था, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। हनुमानगढ़ी में कहते बहुत रश था पर हम वहाँ गए, वहाँ रश ही नहीं था, हम आराम से चले गए। ये भी बहुत अच्छा, बहुत मन खुश हुआ, बहुत ही अच्छा, बहुत। For many, Ram Navami is not just a festival, it's a cultural celebration rooted in tradition. The newly installed solar pillars, the clean Saryu Ghats and the vibrant Ram Ki Pairi are turning Ayodhya into a visual experience. Lakhs are flocking to join the celebrations and once again, the city will be lit with countless diyas. Across Ayodhya, spiritual discourses and religious events are underway. Devotees are participating in large numbers, some dancing in joy, others praising the local arrangements. This Ram Navami celebration is the next step in re-establishing Ayodhya as a religious and cultural center. लोक मंगल के देवता जिनकी व्याप्ति भारत के हर घर में है, जो मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, त्याग, संयम और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी हैं। आज ऐसे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के दिन अयोध्या में जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है वो आपको धर्म पथ, मुक्ति पथ, राम पथ हर ओर नजर आएगा। देखिए ये राम मंदिर का मुख्य द्वार जहां से लोग प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं, वो जो द्वार है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। द्वार पर आप देखेंगे
तो फूलों से मां की आकृति बनाई गई है। मुख्य द्वार पर बीच में प्रभु श्री राम का चिन्ह, उनकी तस्वीर लगी हुई है। उसके एक और देखेंगे गणेश जी फूलों से बनाए गए हैं और शक्ति का रूप, चूंकि मां भवानी के प्रभु श्री राम भी उपासक थे तो उनका रूप यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि जनसैलाब मुड़ा हुआ है, श्रद्धालु लाखों की तादाद में, आकलन ये है कि आज दर्शन करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर तैयारियां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, यूपी पुलिस के कर्मचारी तैनात है, कमांडो को भी तैनात किया गया है। एटीएस की कड़ी निगरानी आज के खास पर्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रहेगी। ड्रोन कैमरे से भी इस धर्मपथ और रामपथ के मार्ग के जो सकरे हिस्से हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से कोशिश की जाएगी कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अनहोनी के हालात न बनने पाए।